हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़, मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि मैं ससुराल से आने के बाद अपने मायके में रही 1 से 1.5 महीना, और उसके बाद फिर मैंने फ़ैसला लिया कि अब मैं ना तो मायके में रहूँगी और ना ससुराल जाऊँगी। मैं अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी और कहीं आसपास रहूँगी। तो गाइज़, मैंने नजफगढ़ में एक बुआ जी हैं रिलेशन में, उनके यहाँ एक कमरा लिया रेंट पर और मैं रहने लगी। तो गाइज, हमने किसी को ये बात नहीं बताई थी, किसी को भी सिर्फ ये बात मेरे भाई को, बहनों को और माँ को पता थी कि मैं रेंट पर कहाँ रह रही हूँ। ये हमने किसी को नहीं बताया था कि मैं नजफगढ़ में रह रही हूँ। हाँ, ये ज़रूर बताया था कि मैं बाहर किराए पर रह रही हूँ। तो जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे, 1 हफ्ता मुझे हो गया था नजफगढ़ आके रहते हुए, और बच्चे जैसे रेगुलर स्कूल जाने लगे, तो गाइज मेरी ससुराल से भी कुछ बच्चे आते थे इसी स्कूल में जो जिसमें मेरे बच्चे जाते थे। तो मुझे नहीं पता, उनके थ्रू पता चला कि कैसे पता चला मेरे ससुराल वालों को कि वो नजफगढ़ में रह रही है और बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। तो गाइज, उनको लगी आग। आग तो लगनी ही थी, क्योंकि उनका जो प्लान था वो फेल हो गया। उन्होंने साजिश की थी मेरे खिलाफ कि मायके से धक्के मार के निकालेंगे तो यहीं आएगी, हमारे पास कहाँ जाएगी। तो उनका हो गया प्लान फेल। अब उनको लगी आग। आग लगी तो आप लोग सोच भी सकते हैं। तो हमें ये पता था कि जो आदमी इतनी गंदी गंदी साजिशें कर सकता है मेरे खिलाफ, उसकी फैमिली तो वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो इसके चलते हमने नहीं बताया कि मैं कहाँ रह रही हूँ, लेकिन फिर भी गाइज उनको पता चल गया। और गाइज, जब मैं वहाँ से निकली, मतलब मायके से यहाँ आके रहने लगी थी बुआ जी के घर पे, तो मैं अपना रेंट दे के रह रही थी। और वहाँ से मैं क्या लेके आई थी अपने मायके से, ससुराल से तो मैंने आप लोगों को बताया था, 2-4 जोड़ी कपड़े लेके आई थी, वो भी किसी के सूट किसी के सलवार, कुछ नहीं लाई थी। मायके से एक लेके आई थी मैं गैस सिलेंडर, और एक छोटा चूल्हा जो कि अभी मेरे पास है वो लेके आई थी। और थोड़े से बर्तन थे जिसमें कि मैं और मेरे बच्चे आराम से खाना पीना कर सके, बस इतना ही। छोटे मोटे बर्तन और बाल्टी वगैरह, बस मैं इतना ही लेके आई थी। और मैं कुछ लेके नहीं आई थी, क्योंकि बुआ जी ने मना कर दिया था कि बेटा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ है, तू आराम से रह। तो मैं बुआ जी के वहाँ रह रही थी और सब ठीक है। उसके बाद बच्चे स्कूल जा रहे थे, और ऐसे ही डेली की तरह मैं अपने बच्चों को लेने के लिए स्टैंड पर गई थी। तो स्टैंड पर मैं वेट कर रही थी अपने बच्चों का कि बच्चे आएंगे। बच्चे आए, लेकिन गाइज मुझे ये नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे छुप कर देख रहे हैं। वो छुप छुप कर हमें देख रहे थे। तो मैं खड़ी थी, तो बच्चे आए, वैन से उतरे, और जैसे ही मैं बच्चों को वैन से उतर के हाथ पकड़ के लेके जाने लगी, एकदम से जल्दी से आया और आके फिर मेरा हाथ पकड़ के ऐसे मरोड़ दिया। मेरे बच्चे मेरे साथ में थे, उन्होंने भी ये देखा, और बच्चे बस उतरे ही थे। मतलब यहाँ पे जाम लगा रहता है, स्टैंड पे जाम लगा रहता है, तो थोड़ा सा स्कूल की वैन को जाने में टाइम लग गया। मतलब ये नहीं था कि बच्चे उतारे और चल दिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा जाम रहता है तो उनको टाइम लगा। तो स्कूल की जो सर थे वैन में, उन्होंने भी देखा था ये चीज़ कि हाँ, कैसे उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया था। और मैंने बोला हाथ छोड़ो, तो उसने हाथ नहीं छोड़ा। फिर मैंने ज़ोर से बोला कि या तो मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी। उसके बाद उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, और जैसे ही आसपास की पब्लिक इकट्ठा हुई वो वहाँ से भाग गया। उसको लगा कि हाँ, पब्लिक इकट्ठी हो गई है, और वैन में सर ने भी देख लिया। सर ने, जैसे मैंने सर की तरफ देखा तो उसने देखा कि किसकी तरफ देख रही है, तो सर देख रहे थे। उसको लगा कि हाँ, अब तो तू फंस गया। इसके चलते वो भाग खड़ा हुआ, वहाँ से वो भाग गया। फिर मैं बच्चों को लेकर अपने घर पे आ गई। तो गाइज, इतने से तो वो मानने वाला था नहीं। तो मैं बच्चों को लेके घर आई, मैंने मेरी मम्मी को, बहनों को, सबको बताया। तो उन्होंने बोला कि आपकी बार तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम परेशान करे तो फिर देखते हैं। तो 2-3 दिन निकल गए आराम से, मतलब फिर वो नहीं आया। हालांकि मुझे ये था कि कहीं आ ना जाए, कहीं आ ना जाए, लेकिन वो 2-3 दिन नहीं आया।
उसके बाद 2 से 4 दिन का होगा मेरे ख्याल से गैप। उसके बाद वो फिर आया, और वो कहाँ आया, जहाँ मैं रह रही थी बुआ के घर पे, वहाँ आ गया और आके ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को बजाने लगा। तो मैं घबरा गई, मैंने गेट नहीं खोला, तो मैंने बोला कि यहाँ से चले जाओ। वो नहीं गया, उसने और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। तो गली मोहल्ले के आसपास के जितने भी लोग थे सब बाहर आ गए, और वो सब ये तमाशा जो था वो देखने लगे। तो जब उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर दिया तो फिर मैंने अपनी दीदी के पास कॉल किया। दीदी ने फिर बोला कि बुआ के पास फ़ोन करो। तो मैंने बुआ के पास फ़ोन किया कि बुआ ऐसे ऐसे ये आ गया यहाँ पे और मुझे परेशान कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से तमाशा कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से गालियाँ दे रहा है बाहर खड़ा होके, तो अब मैं क्या करूँ। तो बुआ ने बोला कि मेरी बात कराओ उससे। तो गाइज़ मैं अपना फ़ोन तो दे नहीं सकती थी, उसने पहले भी मेरे फ़ोन छीना हुआ है, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी। तो इसके उससे कि कहीं मेरा फ़ोन ना लेके भाग जाए, मैंने बोला बुआ ये मैं अपना फ़ोन नहीं दूंगी, मेरा फ़ोन लेके भाग गया तो खिड़की में से। तो बुआ बोली कि एक काम करो, मुझे उसके नंबर दो, मैं उसी के फ़ोन पे बात करती हूँ। तो फिर मैंने उसके नंबर दिए। जब बुआ ने उसी के फ़ोन पे बात की कि क्यों यहाँ पे आके तमाशा कर रहे हो, तो फिर उसने बोला कि एक बार गेट खोलो, ये है वो है। फिर बुआ बोली, बुआ ने मतलब बुआ की छोटी बहू, बड़ी वाली बहू जो थी वो वहीं रहती थी उसी घर में। तो बुआ जी ने उसको बोला कि दरवाज़ा खोल दे, इसको अंदर ले ले, तमाशा मत करो, मैं अभी आ रही हूँ। गाइस बुआ के कहने पर जो उनकी बड़ी बहू थी उसने उसको अंदर ले लिया, और जैसे ही वो अंदर घुसा तो मेरे पास से निकला तो उसने मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की। ये हिम्मत तो देखिए आप लोग उसकी, जहाँ मैं रह रही थी वहाँ भी उसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की। पहले भी उसने मेरा फ़ोन छीन रखा था, उसने फिर से मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की। ये तो ये लगा लो बस कि छीन नहीं पाया। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन छुपा दिया, क्योंकि ये था कि कहीं छोटा ही घर है, ज़्यादा बड़ा नहीं था कि कहीं हाथ वाथ मार के और मुझसे फिर से छीन के भाग जाए। तो उसके बाद मैंने अपना फ़ोन छुपा दिया, और उसको जो भाभी थी, जो बुआ जी की बहू थी, वो भाभी लगती हैं, उसने उसको अंदर बैठा दिया। तो गाइस बुआ ज़्यादा दूर नहीं रहती है, यहीं 2 किलोमीटर के आसपास ही रहती हैं। तो जब तक बुआ आई, जब तक वो बैठा रहा, क्योंकि भाभी ने बोल दिया था कि मम्मी ना आए तब तक कुछ बोलने की या कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ। वो बैठा रहा। तो बुआ आई, बुआ ने उसको अच्छा डांटा, अच्छा धमकाया कि यहाँ पे ड्रामा क्यों कर रहे हो, यहाँ पे मतलब पहले तो तुम इसको मारते हो, परेशान करते हो, गलती भी नहीं मानते, ऊपर से फिर अब यहाँ भी आके परेशान कर रहे हो। तो बुआ ने उसको अच्छे से डांटा। उसके बाद वो फिर से भाग गया। तो गाइज इन 15 दिन के अंदर अंदर, 12 से 15 दिन के अंदर अंदर उसने मुझे 2 बार परेशान वो मुझे कर चुका था, और आगे भी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला था वो। तो और ये बात मुझे पता थी कि आगे भी मुझे ऐसे ही परेशान करेगा। तो गाइज आगे उसने मुझे कैसे कैसे और कितना परेशान किया, और फिर मुझे मजबूरन क्या क्या कदम उठाने पड़े, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो गाइज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे से जुड़े रहिएगा और मेरे आगे की वीडियो भी देखना, और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ आप लोग प्लीज़ इसे स्किप मत करना, पूरा देखना। आगे उस आदमी ने मुझे किस हद तक मजबूर कर दिया कदम उठाने पर। बाकी आगे की बात जो है, आगे क्या हुआ, मैंने क्या कदम उठाए, वो मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि गाइस वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर अपलोडिंग में दिक्कत आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।